सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम ड्रॉ करने वाले हैं गाइज गणेश जी को, जो कि ये वाला रेफरेंस फोटो होगा। तो गणेश चतुर्थी में तो गाइज सभी लोग गणेश जी का पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं, बहुत सारे पेंटिंग बनाते हैं, वाटर कलर पेंटिंग भी बनाते हैं। तो आप भी ये वाला पेंटिंग कर सकते हो। मैं ये जो पोर्ट्रेट है इसको मैं वाटर कलर से बनाऊंगा गाइस, और किस तरीके से बनाऊंगा वाटर कलर से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बताऊंगा, आउटलाइन से लेके पूरे लास्ट पोर्ट्रेट फिनिश होते तक के। तो अगर आपको ये ड्रॉ करना है तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हो। तो आज की इस पार्ट में हम ड्रॉ करने वाले हैं गाइस इसका आउटलाइन ट्यूटोरियल। मैं कंप्लीट बताऊंगा कि इसका आउटलाइन किस तरीके से ड्रॉ करना है, और अगर आप वाटर कलर यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम ये वाटर कलर से बनाने वाले हैं, और अगर आप ये वाटर कलर यूज करें तो आउटलाइन को किस तरीके से फिनिश करना है आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो किस तरीके से करेंगे हम ये जानने के लिए आपको वीडियो पे बने रहना है। तो चलिए गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखते हैं इसका आउटलाइन हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज ये वाला जो पोर्ट्रेट है ये मैं A3 साइज़ के पेपर पे बना रहा हूँ। अगर आपको A4 साइज़ के पेपर पे बनाना है तो मैं सेम फोटो का आपको ग्रिड मेकर मतलब ग्रिड मेकर ऐप से जो ग्रिड किस तरीके से बनेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। वहाँ जाके आप A4 साइज़ का डाउनलोड कर लेना, उसके बाद आप इजीली ड्रॉ कर सकती हो। तो ये पोर्ट्रेट मैं A3 साइज़ के पेपर पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से देखना और एक एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। और ये जो मैंने ग्रिड अप्लाई किया है वो ड्राइंग ग्रिड फॉर द आर्टिस्ट नाम का ऐप है, उससे अप्लाई किया है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि कौन सा ऐप यूज़ करते हो ग्रिड के लिए, तो मैं ड्राइंग ग्रिड फॉर द आर्टिस्ट नाम का ऐप यूज़ करता हूँ, जो कि एंड्रॉयड का है। मैंने उस फोटो को अपने आईपैड पे ले लिया सिंपल तरीके से। कभी आपको इस पे चाहिए वीडियो तो आप कमेंट कर देना, मैं बिल्कुल इस पर वीडियो बना दूंगा। तो ग्रिड अप्लाई करने के बाद सबसे मेन काम होता है गाइस कि जो पोर्ट्रेट का जो आई है, जो भी फेस है, जो भी फोटो है, उसका आई है जहाँ से आप ड्राइंग स्टार्ट करना चाह रहे हो, वो एग्जैक्ट कौन से बॉक्स पे आएगा। क्योंकि A3 साइज़ में हम बॉक्स बनाए तो काफ़ी सारे बॉक्स हैं, तो एग्जैक्ट कौन से बॉक्स पे आएगा वो चीज़ हमको पहले से काउंट करना है। तो अगर ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे गाइस तो 9th नंबर के बॉक्स पे, और लेफ़्ट से राइट की ओर जाएंगे तो 7th नंबर के बॉक्स पे हमारा आई आ गया। तो एग्जैक्ट हमारा यहाँ पर आई आ रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान से देखना, काफ़ी इजी है। मैं बहुत सारे ट्यूटोरियल में बताता हूँ कि इसे किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं। सिंपल से आप काउंट कर लो कि कौन से बॉक्स पे क्या है। तो काफ़ी सिंपल स्टेप है गाइज। अगर आप मेरा रेगुलर वीडियो फॉलो करते हो तो आपको वो ईजिली समझ में आ जाएगा। अगर डाउट है तो फिर भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब क्या कर रहा हूँ गाइज, बस आपको बॉक्स देखना है और हर एक कोने को देखना है, हर एक एंगल को देखना है कि कहाँ पर कौन सा चीज़ है। और सबसे मेन चीज़ है, सिर्फ ग्रिड मेकिंग से आप आउटलाइन बहुत अच्छा बना सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है। आउटलाइन बनाना है तो आपको शेप्स की नॉलेज होनी चाहिए। जो भी आप शेप बनाना चाह रहे, जो आई का शेप है, नोज़ का शेप है, आईब्रो का शेप है, वो बनाना चाह रहे वो प्रॉपर आना चाहिए, तब जाके जो आपका आउटलाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा जूम कर लिया गाइज। अब मैं क्या करूँगा, बिल्कुल आराम से देखते देखते जाऊँगा और बिल्कुल आराम से आउटलाइन बनाते जाऊँगा। जैसे मुकुट हो गया, बहुत सारे ज्वेलरी पार्ट में डिटेलिंग है तो वो डिटेलिंग मैं बाद में करूँगा। तो पहले बेसिक आउटलाइन बनाऊँगा। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखो कि किस तरीके से मैं यहाँ पे बेसिक आउटलाइन बना रहा हूँ, और सेम मेरे ट्यूटोरियल को फॉलो करते जाना। ये जो आउटलाइन वाला ट्यूटोरियल है वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, तो उसको भी आप देख के ड्रॉ कर सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखना किस तरीके से यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप बना रहा हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा आराम से बना रहा हूँ, तो आप भी बिल्कुल आराम से ड्रॉ करना।
सो आउटलाइन हमारा कंप्लीट हो गया गाइस, बेसिक आउटलाइन। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मुकुट है और थोड़ी बहुत ज्वेलरी, उसके शेप्स को प्रॉपर दे दूंगा, ताकि जो जब हम उस पर कलर करें तो काफ़ी अच्छा हमको आउटपुट मिले। और जब भी हम उसमें गोल्डन कलर करेंगे जो कि है मुकुट का, तो उसको किस तरीके से मतलब आपको ब्रश को चलाना है, उसकी हेल्प के लिए भी आपको यहाँ पर थोड़े बहुत शेप्स देने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप शेप्स पहले नहीं दोगे और पहले से कलर कर दोगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। अगर आप प्रॉपर शेप्स दे दोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा। ये पार्ट जो कलरिंग वाला है वो आगे आपको ट्यूटोरियल में बताऊंगा। बस जो अभी मैं बना रहा हूँ आप उसको फॉलो करते जाओ। मैं काफ़ी इजी स्टेप बताऊंगा ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। अगर आपको इससे भी ज़्यादा इजी ट्यूटोरियल चाहिए वाटर कलर से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट कर देना, वो भी मैं काफ़ी अच्छे से बना लूँगा। और अगर आपको यही पोर्ट्रेट A3 में, ये अभी मैं बना रहा हूँ, A4 में आउटलाइन चाहिए, तो वो भी कमेंट कर देना। मैं इसका A4 साइज़ वाला, मतलब A4 साइज़ के पेपर पे ड्रॉ करके वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो अभी काफ़ी सिंपल सा है, जो भी छोटे छोटे डिटेल्स हैं यहाँ पे मैं देते जा रहा हूँ ताकि मुझे कलरिंग में प्रॉब्लम ना हो। और जब भी गाइज आप इस तरीके से वाटर कलर के लिए आउटलाइन बनाओ, तो सबसे मेन चीज़ आपको ग्रिड पहले ही इरेज करना पड़ेगा। सारे ग्रिड्स को पहले ही इरेज करो, और ग्रिड इरेज करने के बाद जो आउटलाइन डार्क दिखेगा उसको भी आपको हल्के हल्के से टैप करके नीडेबल इरेजर से उसको लाइट कर लेना है। ये पार्ट भी आगे वीडियो में दिखेगा, तो बस वीडियो को ध्यान से देखो और कंटिन्यू देखते रहो। तो अभी मैं गाइज यहाँ पे ग्रिड इरेज कर रहा हूँ, और थोड़े बहुत जो भी फेस के अंदर, जो मुकुट के अंदर ग्रिड है, सारे इरेज कर लेना। क्योंकि वाटर कलर काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, तो आपके ग्रिड लाइंस वो सब दिखने लग जाएंगे। तो बिल्कुल आराम से इरेज करना। मैं यहाँ पे नीडेबल इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डस्ट नहीं चाहिए। आप नॉर्मल इरेजर का भी यूज़ कर सकते हैं, टॉम्बो इरेजर यूज़ कर सकते हैं, या फिर और भी मैकेनिकल इरेजर होते हैं उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस आपको धीरे धीरे टैप करते हुए और धीरे धीरे बिल्कुल आराम से, कि आपका आउटलाइन ना मिटे, इस तरीके से आपको जितने भी लाइंस है, जो अनवांटेड लाइंस हो, जिनका ज़रूरत नहीं है, हमारा आउटलाइन बन गया, उसको छोड़ के बाकी सारे लाइंस को इरेज कर सकते हैं।
आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस सेकंड पार्ट का भी वेट करना, काफी जल्दी इसका सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। और अगर आपको थोड़ा डिफरेंट टाइप का पोर्ट्रेट चाहिए गणेश जी के, या फिर डिफरेंट फोटो चाहिए, या फिर आपको कोई और फोटो ड्रॉ करना है, तो आप मुझे कमेंट पे जो लिंक है फोटो का वो भेज सकते हो, ताकि मैं फोटो देखूं। और अगर वो मुझे फोटो अच्छा लगता है तो मैं उस पर भी ट्यूटोरियल ले आऊंगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। और अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लेना गाइस। इट्स अड्डा नेम से मेरे इंस्टाग्राम आईडी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।